लेकिन ये जो चट्टे पट्टे हैं, इन चट्टे पट्टे को हम कहना चाहते हैं, इनकी जब गांव में औकात नहीं होता तो खड़ी क्यों होते हैं भोसड़ी क्या? और मैं तो सच कह रहा हूँ, चाहे उसके लिए 50% मैं भी मरूंगा, क्योंकि मैंने एक एक भाई जोड़ा पूरा जीवन भर कमा के मैं अब रिक्शा चलाता हूँ, एक एक 10 रुपये मुश्किल से बचता है। आज घर छूटेगा, रात में नींद नहीं आती है मुझको। बिजली यहाँ पर आ रही है, कुछ लोगों के मीटर लगे हुए, कुछ में नहीं है, बहुत मतलब मोस्टली नहीं है। और यहाँ पे पानी हमारे घर तक आता है, सप्लाई है, उसके बाद भी अब लाइट ही नहीं है तो पानी कहाँ से भरेगा? सीधी सी बात। और अभी बिजली के लिए हम लोग जब भी कहते हैं तो वो ये बात देते हैं कि आप दिल्ली में नहीं है कि फरीदाबाद में है। 7 बजे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, किराए पर रूम नहीं मिल रहे हैं, 7 बजे कहाँ जाऊँगा? रोजी रोटी मर गया है, लेकिन उसमें इंसान इतने ही कमजोर पड़ गए, इतने ही कमजोर पड़ गए, ना तो कुछ भी साधन नहीं रहा। हम लोग बहुत परेशान हैं। नमस्कार, मैं नवनीत स्वागत करता हूं आपका नव 24 न्यूज़ में। एक तरफ धूप का कहर जारी है, दूसरी तरफ आम आदमी पर, झुग्गी झोपड़ियों पर सरकार का कहर जारी है। यहाँ पर लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है और इनके झुग्गी बस्तियाँ तोड़ी जा रही है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि कई दिन से इनके पास ना पानी आया है, बिजली आया है और खाने का यहाँ पे कुछ साधन नहीं मौजूद है। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने आए हैं खोरी गांव में। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। 2 मिनट की धूप बर्दाश्त नहीं होती वहाँ, ये कई दिन से गर्मी में सड़ रहे हैं, इनकी 1 महीने से ये गर्मी में परेशान है। तो इनसे हम बात करेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर, और ये टूटने के लिए तैयार हो रहा है, ये पूरी खोरी गाँव टूटने वाली है। तो बताइए हमें कि क्या परिस्थिति है यहाँ की? यहाँ पे ऐसी दिन बहुत बेकार जा रहा है सर। तो यहाँ तो बुलडोजर आएगा तोड़ने के लिए, उससे अच्छा घर में बैठे रहेंगे, सरकार आएगा मार देगा, मर जाएंगे। पानी नहीं, लाइट नहीं, देखिए, हमारा तो कहना ये मतलब है कि जिस तरह से 10 घर बनी थी, तो उस तरह से सरकार को ध्यान देना चाहिए। गाँव से इंसान बेच के यहाँ आश्रम ले लिया गया है, और न गाँव में घर है न यहाँ घर है। तो ये इंसान रहेंगे तो कहाँ से रहेंगे? 20-20 दिन हो गए इंसान को नहाते धोते, और उसके बाद जब बोलते हैं कि हाँ ये तोड़ देंगे, पुलिस वाले जो 10 में पानी आती थी बिकने के लिए बोतल, वो भी पुलिस वाला भी वापस कर दिया गया। मैंने बोले का ज़्यादा मत बन, ज़्यादा होशियार मत बन, जहाँ है वहाँ पर बैठ जा। तो हम गरीब लोग हैं और हम लोग मजदूर आदमी हैं। लॉकडाउन में तो इससे रोजी रोटी मर गया है, लेकिन उसमें इंसान इतने ही कमज़ोर पड़ गए, इतने ही कमज़ोर पड़ गए, ना तो कुछ भी साधन नहीं रहा, कुछ भी साधन नहीं रहा। मेरे पास आदमी नहीं है, 3 जवान लड़की है, रोड पर सोती है। अगर कुछ नौज बिल्ला हो जा तो फिर भी सरकार बोलेंगे कि हम मालिक नहीं है। तो इस तरह से कोर्ट का और नेता नगरी का बात कौन मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा नहीं कोई। जब कोर्ट इतना बड़ा हो के जब फांसी पे हर पब्लिक को चढ़ा रहे करोड़ों आदमी को, तो कोर्ट कोई भी नहीं मानेंगे। इसलिए हमसे नेता नगरी है, और नेता नगरी से हम नहीं है। वोट भी ले लेते हैं, प्लॉट भी कटवाते हैं, तोड़वा भी देते हैं, और जब स्पेशल थाने वाले सब मिल के पार्टी मनाते हैं तो वो तो बहुत अच्छे लगते हैं। आज बकरी की तरह भगा दो, कल घास की तरह उठा दो, कल ऐसे कर दो। तो ये कोई इंसानियत नहीं होगा। ऊपर वाला का सुप्रीम कोर्ट सबसे बढ़िया, यहाँ तो नकली है, ऊपर वाला का बहुत बढ़िया। और सुप्रीम कोर्ट वाले को भी जो है उसे भी मारना है, ऊँची महल भी छोड़ के जाना है। लेकिन इस तरह से गरीब को ना सताएं। मैं हाथ जोड़ते हैं, प्रधानमंत्री तक आवाज़ जाए, इस गरीब को राहत दे और छतरी किसी का ना उजाड़े। तो इन्होंने बताया कि इन लोगों से काफ़ी चीज़ छिन गया है, बिजली छिन गई है और पानी छिन गया है, और यहाँ पे कह रहे हैं ये जो सरकारी टैंकर वाले आते थे वो भी पानी देने से इन्हें मना कर रहे हैं। 50-20 साल से सरकार कहाँ चली गई? इतनी बड़ी बस्ती बस यही जब से सरकार का ही 50 साल से अब घर उजाड़ने को तैयार है। जब पटा हो गया सारे बन गए, गरीब आदमी परेशान हो गए, उनके जवान बेटी बेटा जब से सरकार का। अरे हम दिल्ली वाला तो वोट देते हैं, आज हमें क्या मिला वोट देने के बाद? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। आज वो नारा कहाँ है? और फिर जब ये कॉलोनी बस रही थी, प्लॉटिंग नेता लोग काट रहे थे, तब मोदी जी या वोट कहाँ था, प्रशासन कहाँ था, कान में तेल रखा था। वो बेगराज के हैं थाने का,
रहने वाला, लेकिन पैसा वही लेते हैं और वही तोड़वाते हैं और वही धमकी भी देते हैं। 7 थाने का मालिक है वो बेगराज, लेकिन वो धमकी देता नहीं होगा तो तेरे आदमी को उठा लूंगी, तेरे बच्चे को उठा लूंगी। तो हम गरीब अगर मान लिया जाए, किसी केस में उठा लिया जाओ, और ऐसा हमारे साथ हुआ है। ये जब राजदीप से तो ऐसा मेरे साथ हुआ है। किसी लेडीज का 2 लाख रुपया लेके दारू में करके पिला दिया गया। मैंने बोलने के लिए गए थे तो उसका कि चल जा उठानी मत कर, चल जा। कहाँ था लौंडा? मैं लौंडा गया पेंट करने के लिए, तो लगा भेज दे मेरी पेंट होगी। मेरे लड़के को बोला कि बॉर्डर वाले से आज 9 साल हो गई है, बॉर्डर वाले से 13 केस लगवाया गया मेरे बच्चे के ऊपर, 13 केस। और वो केस में मेरा बच्चा बड़ी है, आज भी वो मेरा बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। जब तक गुजर लोग तो बहुत अच्छे बोलते हैं, अब बेगराज तो एकदम पीछे, गांव के पीछे जितने पुलिस वाले आते हैं सबसे पहले आगे वही बेगराज है। कितने मर गए और कितने मर जाएंगे, ये सोचना चाहिए सरकार को अच्छे से। और मैं तो सच कह रहा हूँ, जहाँ उसके लिए 50% मैं भी मरूंगा ही, क्योंकि मैंने एक पाई जोड़ा पूरा जीवन भर कमा के मैं अब रिक्शा चलाता हूँ, एक 10 रुपया मुश्किल से बचता है। आज घर टूटेगा, रात में नींद नहीं आती मुझको। तो इनके जो दर्द है वो आंखों पर निखर कर आ रहा है, और सरकार से गुजारिश है इनके आंखों के दर्द को समझिए, इनके दिल की मजबूरी को समझो, और प्लीज़ इनके लिए जल्द से जल्द कुछ प्रबंध करवाएं। इस तरह पानी बिजली काट देने से कोई इनका हल नहीं निकलेगा। पुलिस वाला आके बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। मेरी लड़की जवान लड़की है, जॉब करने के लिए कहीं जाने नहीं दिए, न किसी कोठी में न किसी कंपनी में। इससे इज्जत बड़ी मुश्किल से मिलती है। इज्जत है तो सब कुछ है, इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं है। हर चीज पैसे ही कामयाब नहीं होती है, इज्जत होती है, हर की माँ बहन की इज्जत होती है। अब कुछ ऐसे लोग हैं कि आदमी शराब दारू पीते हैं, उनकी माँ बहन कोठी में जाते हैं काम करने के लिए, उसका एक पाई जोड़ा हुआ, एक ईट जोड़ा हुआ, उस बेचारी किस तरह से रहती है, उसके दिल से पूछा जा। सरकार का 2 जगह वोट दिया, जिसकी एक ही जगह झुकी जगह हमारा पक्की कर देगी, ये झुकी जगह पक्की कर देगी, इसलिए सरकार को 2 बार वोट दिया और तीसरे बार भी तैयार है, मगर सरकार धोखा दे रहा गरीब का। तो इनका कहना है कि सरकार इनको धोखा दे रही है, धोखे में रख रही है, क्योंकि यहाँ का पानी बिजली काट दिया गया है, और यहाँ के बच्चे जो हैं वो काफ़ी दिन से नहाए नहीं हैं, बीमार पड़ रहे हैं, पीने को यहाँ पर पानी नहीं है, और बिजली पानी सब काट दिया गया है। एंड सुप्रीम कोर्ट के जज से, न्यायाधीश से निवेदन इतना ही है कि हम लोग जीने की राह बताएं, घर उजाड़ने की कोशिश ना करें। इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और दिल्ली एंड हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि हम लोगों को जान बचाएं, पानी और बिजली का व्यवस्था करें, क्योंकि हम लोग पानी और बिजली बगैर तरस के मर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे को 15 दिन नहाए हुए हो गए, कपड़ा धोए हुए हो गए, स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर डांटते हैं। इसीलिए निवेदन है उन लोगों से कि सब आदमी समाधान करके इस कॉलोनी को बचाने की कोशिश करें और इससे आगे की शरण लेने की कोशिश करें। अच्छा, हम इन सब बातों से हटकर आते हैं सामने कि बच्चों का एजुकेशन लेवल कहाँ जा रहा है, ये बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनकी भविष्य के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? इनके भविष्य के बारे में मैं क्या बताऊँ, इनके भविष्य के बारे में तो जो सरकार बोल रहे हैं, गुजार रहे हैं, वो बताएंगे कि इसका भविष्य कैसे आगे उज्जवल होगा। कहते हैं कि बच्चे पढ़ाओ, बच्चे पे लिखाओ, बच्चे का भविष्य बनाओ। यहाँ भविष्य क्या बनेगा कि यहाँ तो भविष्य को चौपट कर रहे हैं। जमीन बेच के आए, अपने यहाँ लगाया है, जो भी गाँव में पानी भर गए, जमीन वो भी यहाँ बेच के लगाए, बच्चे पढ़ा के और बड़े करके लाएंगे पाल बढ़ के। और जब ये कहाँ चली गई सरकार, जब 50 साल से ये कॉलोनी बसूई ही और जाट गुजर बेचते हैं, पुलिस वाले कीट न लगाने देते हैं, हजारों से पैसा ले गई पुलिस, आज पानी भी न दे रही और लाइट भी न दे रही। तो इन्होंने ही तो बसाया है, यही उजाड़ने की किसने इन्हें इजाजत दी है? जब इतनी बुरी पब्लिक लग रही है, सरकार ने तो बसाई 50 साल से। छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, कहाँ जाए पानी
पानी को किसके घर में घुसा, दवाई कहाँ से करा, इलाज कहाँ से करा, खाने को ना। और आदमी को लॉकडाउन लगा हुए हैं, आदमी बीमार है, औरतें बीमार पड़ी है, तो वैसे ही मर रहे हैं। अब वो बिल्डोजर ही आ जाएगा तो वही मर जाएगा, फिर उसी में ही मर जाएंगे। ना बाहर है, ना बाहर निकल के बाहर है, ना घर के अंदर है। जियाना का जब पूरी पब्लिक लग रही है सरकार को, और जब रहते हुए इंसानों को कमाता हुआ उजाड़ रहा है, बेघर कर रहा है, बिल्डोजर भेज रहे पब्लिक के नाम का, जमीन खाली के नाम का ना, तो पब्लिक को मार रहा है। हम जब मजदूरी करके लिए हैं, घर खरीदे हैं, यहाँ पे जगह खरीदे, बेचने वाले से सरकार पूछे ना आपने क्यों बेचे सरकारी जगह को। हम लोग कहाँ जाएंगे? कल हम लोगों को उठा कर फेंक देगा, रोड पे दे देगा सामान, बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे ये बताइए। मोदी सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं। गुंडागर्दी राज चलते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हो गए, उसको कुछ नहीं होते हैं। हम लोग जो भी झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे हैं, हम लोगों को फेंकना चाहते हैं, बताइए। हम हाथ जोड़ के मोदी सरकार से विनती करते हैं, जो हम लोगों को जगह दीजिए, तो मकान दीजिए, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इतने साल से जब बढ़ रहे हैं, टीडिया वाले, पुलिस वाले, हर कोई गार्ड सब पैसे ले लेके जा रहे हैं, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए कहाँ जाएंगे? उस टाइम मोदी सरकार को नहीं दिख रहा था जी ये प्रशासन क्या कर रहा है। पर्यावरण का जगह है या क्या कहते हैं, कोई ऐसे टूरिज्म वालों की जगह है? किसी का जगह है, पब्लिक का बस्ती है, तो कहाँ जाएंगे बताइए? आप ही को पूछना चाहते कहाँ जाएंगे हम लोग। ये आते हैं प्रशासन, वो कहते हैं हरियाणा है, वो कहते हैं दिल्ली है, और डंडा मार मार के सब चले जाते हैं, मार मार के सब चले जाते हैं हम लोगों को। हम लोग गरीब लोग, हम लोग तो पिस गए, हम लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए? पैसे दे के हम लोग पिस गए, हम लोग 4 लाख 5 लाख रुपया खर्चा कर दिए उसमें, जमीन में किए हैं, और तब लेने वाले खाने पीने वाले अलग किया, जो बचा कुचा सब चला गया। हम लोग कोठी में काम करके किए हैं, माता जी का सेवा करके खरीदे जगह, पेशेंट के काम कर करके हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गांव से आते हैं रोजी रोटी कमाने, खाने पीने के लिए, और इनको इतना भी पता नहीं होता कि हमें गाड़ी लेनी है या शौक मौज पूरे करने होते हैं। ये लोग खाने पीने आते हैं और यहाँ अपना किसी भी तरह गुजर बसर करने आते हैं। तो सरकार इन गरीब लोगों के लिए कुछ करने के बजाय उनका घर छीन रही है और उनको काफ़ी तकलीफ दे रही है। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि सरकार इन लोगों के लिए, आपसे नम्र अनुरोध है कि इन लोगों के लिए जल्द से जल्द कुछ प्रबंध करवाएं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग परेशान हैं। इनके दिल का हाल जाने। सब क्या करता है, केंद्र सरकार कहा था यही चुकी वही मकान, बोला था कि नहीं बोला था, लेकिन केंद्र सरकार को तो ये पता नहीं है जो झुग्गी झोपड़ी है इन लोगों को भगा रहे हैं सब। ये राजनीतिक लगाते हैं, ये जनता राजनीतिक लगाते हैं कि सरकार को पता नहीं है, लेकिन ये खबर केंद्र सरकार को जरूर जाना चाहिए। हम लोग 5-5 किलोमीटर से पानी भर के सिर पे लाते हैं, लाइट नहीं है, हम लोग पूरी रात नहीं सोते हैं। कल हम लोगों को कुछ हो जाएगा, सरकार लेगा जिम्मेदारी इसका? बताइए कहाँ जाएंगे? बताइए, पूरी रात नहीं सोते हैं, टहलते रहते रोड पे, कहाँ जाएंगे? एसी में रह के फिर भी उसको बेचैनी है, और हम लोग मच्छर में रह के भी ऊपर वाला से मैं बोलते लाख लाख शुक्र अदा है कि कम से कम मच्छर में तो सो रहे हैं, उसमें भी नहीं रहने दे रहे हैं, उसके में भी तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, बच्चे को धमकी दे रहे हैं, बच्चे लेके जा, रोज पुलिस वाला रोज लगा के जाते हैं कि झुग्गी झोपड़ी दुकान सब हटा। ये आपके माध्यम से अगर ये बात प्रधानमंत्री तक या देश के जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वहाँ तक अगर पहुँचती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ लोग 1960 से तकरीबन बसे हुए, 1960 से, तब से ये गवर्नमेंट कहाँ थी? कोई भी गवर्नमेंट जो भी हो, फिलहाल अभी तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है मैं उसी को बोलूँगा, तब से वो गवर्नमेंट कहाँ थी? वो प्रशासन वाले आते थे, यहाँ देखते थे कि ये टूरिज्म की ज़मीन है, ये आपका डीएलएफ की ज़मीन है, डीएफएस की ज़मीन है, और जो भी यहाँ की ज़मीन है अलग अलग विभागों में बटी हुई है। तो वो प्रशासन कहाँ थे? वहाँ के लोग उनको आके देख के जाते थे, घर मकान बनता था, पैसे लेके जाते थे कि हमें इतने पैसे चाहिए, चाहे वो थाने से मंगवाए या डायरेक्ट आके लेके जाए। सामने बनता था, कोई दिक्कत नहीं दिया, ईंट बट्टे गिराते थे उन्होंने, उसके बाद सारे ये मकान बने, एकदम से इकट्ठे नहीं आके यहाँ पे बैठे। कोई भी सुनवाई नहीं होती हमारे यहाँ की, कोई भी सुनवाई नहीं करता, सब नेता प्रधान सब ऐसे अपने आप के बने हुए हैं, कोई हमारे यहाँ सुनवाई नहीं करने आता, कोई देखने नहीं आता, सब लालची अपनी पोस्ट के लिए बस बने हुए हैं, दिखावटी के लिए नेता प्रधान वगैरह। और यहाँ सब गरीब ऐसे मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, कोई किसी को ना दाना ना पानी ना कोई लाइट ना कोई चीज़ पूछने के लिए नहीं है।
कैसे जिंदगी यहाँ कट रही है अनाथों की तरह। मकान कोई है नहीं देखने के लिए। सरकार बनी किससे? हम लोगों से बनी है सरकार। सरकार को कोई बाहर से नहीं आया बनाने वाला, सरकार हम लोगों की वजह से बनी है। अगर हम ही लोग नहीं रहेंगे तो सरकार कहाँ से चलेगी? बताइए, क्या हम लोग सरकारी नहीं है? क्या हम कहीं प्राइवेट है, कहीं बाहर से आए हैं? हम भी तो सरकार के ही हैं। सरकार हमसे बनी है, सरकार हमारी है, तो हम सरकार के हैं। हम कहाँ जाएंगे छोड़ के अपनी? हमारी तो पूरी जन्मभूमि यहीं कट गई है। पैदा यहीं हुए, पढ़े लिखे, सब कुछ यहीं करा, अपने सब कुछ रोजगार यहीं से करा, कमाया खाया बनाया। इतने साल से सरकार कहाँ थी जब सरकार की जमीन है ये? बच्चे ना भी नहीं पढ़ते। अर्धनारी माना जाता है, जो भगवान का रूप होती है, वो भी यहाँ रहती है और उनके भी दिल से दुआएं निकलती हैं कभी। तो आज उनके दिल से इतनी बस दुआएं निकल रही हैं, ऐसा क्या सिचुएशन है? तो उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि इतना मेहनतों से, पैसे से, एक एक रुपया जोड़ के हम लोगों ने घर बनाया और बहुत ही गरीब से गरीब लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, जिन पे खाने पीने तक को भी नहीं है। वो सुबह को खाते हैं, शाम को सोचते हैं कि हम कहाँ से लाएंगे। उन तक पे इतना मुसीबत पड़ रहा है कि कहाँ जाए। इन पे रेंट पे देने के लिए इन पे पैसा तक नहीं है कि रूम का रेंट दे, ये लोग किराया दे, और फिर भी ये लोग रह रहे हैं मजबूरी में। कहाँ जाएंगे? कोई मकान मालिक किराया पे रूम देने तक को तैयार नहीं है। कह रहा कोरोना है, तुम लोग यहाँ से हो, वहाँ से हो। अब इन पे कोई अच्छा चीज़ भी नहीं है जो पहन के चले जाएं, कपड़े वगैरह, चाहे किसी भी चीज़ से हर तरीके से परेशान है यहाँ के लोग। सभी परेशान हैं, एक एक चीज़ से सभी परेशान हैं। और कहाँ जाएंगे? मकान मालिक कमरा तक नहीं देने को तैयार है, कहता है कि कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो कहाँ जाएंगे ये सारे? सरकार को मीटर लगना चाहिए। चोरी का लाइट चलिए, आपको पूरी दिखाते हैं मोहल्ला में चोरी का लाइट चलता है, लेकिन हम लोगों के तार काट के फेंक देते हैं। कहते कि फॉल्ट हो गया, वो हो गया, वो हो गया, 10 रुपये यूनिट लोगे, 12 रुपये यूनिट दोगे, ऐसे कहते हैं। अपना खूब जला रहे हैं, खूब हीटर एसी सब चल रहे हैं। सरकार को ये चीज देखना चाहिए। जो हम लोग मर रहे हैं, पूरे दिन मजदूरी खट के आते हैं, और जब घर में आते हैं तो मनुष्य हो जाते हैं। कैसे बैठे, कहाँ बैठे, ये गर्मी में कहाँ बैठेंगे बताइए। सरकार के हम केंद्र सरकार को अभियान नहीं करेंगे। क्यों? हमारा सरकार है, वो हमारा बड़े बूढ़े हैं, उनके हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो चट्टे पट्टे हैं, इस चट्टे पट्टे को हम कहना चाहते हैं। इनके जब गांव में औकात नहीं होता तो खड़े क्यों होते हैं भौसड़ी के? ये खड़े क्यों होते हैं किस बात के लिए? इनको पूछना चाहते हैं। ये कहते हैं इसके पास जाओ तो ये क्या कहता है? जब बाप के पास आए हैं, अब भौसड़ी वाला तो जब बाप बनाऊं तो बाप तो मैं यहाँ ऐसे को बैठा दूंगी अपना माँ के दूर है, जो सारा लाइट पानी क्या बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर देंगे। लेकिन केंद्र सरकार के हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा बात आप सुनिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं, हम मजदूर क्लास के आदमी हम लोग हैं। हम सब अपना भाईचारा बना के रहते हैं यहाँ पे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बंगी हो, चमार हो, जो भी हो, हम सब हाथ जोड़ के कहते हैं। हम सब आपस में रहते हैं अच्छा से। लेकिन यहाँ के चट्टे पट्टे जो हैं, इनकी चट्टे पट्टे इनकी चलने नहीं देते, इनकी छवि खराब कर रहे हैं केंद्र सरकार की। ये चीज केंद्र सरकार के कान में जाना चाहिए। ये खट्टा मीठा सरकार जो है, ये चटपटा जो बने हैं खट्टा मीठा, इनकी तो ऐसे मुंह दिखानी पड़ेगी ना हरियाणा से, जो किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा। ये जो कहते हैं हम हरियाणा के लोग के देंगे, बिहारियों को नहीं देंगे, बंगालियों को नहीं देंगे, ये कहाँ से राजनीतिक लाए हैं? ये कितने हरियाणा में लोग हैं बताइए? कहाँ कहाँ? सब तो बाहरी देश के बैठे हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, हर जगह के हैं। बताइए, ये कहते हरियाणा वाले को हम देंगे, हम बिहारियों सबको नहीं देंगे, यूपी वाले को नहीं देंगे, बंगालियों को नहीं देंगे। ये खट्टा मीठा जो बैठे हैं ना चटपटे, इस चटपटे को निकल जाएंगे सब। चटपटा जो है, चटपटे को हम लोग खा भी जाएंगे, तब गिरा भी देंगे नीचे। सरकार को हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। बड़े बूढ़े हैं, हमारे बाप के बराबर होंगे, लेकिन उससे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो सरकार आप हम लोगों को बसाइए, हम लोगों को लाइट पानी सब सुविधा दीजिए। हम लोग बहुत परेशानी में, हम लोग याद नहीं करेंगे, हम आपको चरणों में रखेंगे। हम आपको सम्मान करते हैं, हमारा केंद्र का सरकार है, लेकिन इस चटपटिया को हम नहीं करेंगे सम्मान। चटपटा जो मीठी मीठी बात देते हैं ना, इनको हम सम्मान नहीं करेंगे। क्यों? तो ये जाते हैं चटपटों, ये खाली गुजरों को बनाना चाहते हैं। सारे गुजर जो है ना, गुंडागर्दी बहुत दिखा रहे हैं यहाँ पे। कहता बिहारियों, बंगालियों ये उगटते हैं। बताइए, बिहारी नहीं रहेगा ना तो ये लोग रोटी बेलने नहीं जानता था, आटा घोल के तवे पे बनाता था। बिहारी आया ना तो इन लोगों को रोटी बेलना सिखाया। हर इंसान हर देश के हैं, हर इंसान हर देश के हैं। अगर हर देश के नहीं आते तो यहाँ का तो बिजली का बिल भी नहीं दे पाते वो।
वो इतना पैसे वाले भी नहीं बनते। अभी चोरी का लाइट जल रहे हैं तो हम लोगों को सरकार मीटर लगवा दे। ज्यादा घर तो है नहीं, थोड़ा बहुत घर इतनी दूर में है, लगवा दे, लाइट दे दो, पानी दे दो, रोड वैसा कभी ना बने। हम लोग चैन के सरकार की तरफ से जो पैसा बांटना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग 100-200 देने के लिए मजदूर आदमी और बेवा आदमी, बच्चों भी नहीं होगा तो आपके लिए बच्चों को भी खटाऊंगी, मैं देंगे पैसे। जिसके मर्द नहीं है, कमाने वाला जब कमाने का नहीं है, वो औरत कमा के अपने बच्चे को गुजारा कर रहे हैं, तो सरकार को पूछिए तो कैसे वो वहाँ पे पड़ती होगी। हाथ में सौंपाते बच्चों से खवाते रहते हैं। हम लोग सरकार से मेरी अनुरोध है कि हमें झुग्गी हटाने की जगह हमें ही हटा दो, हमें गोली मार दो सबको, हमारे बाल बच्चों को सब चले जाएंगे हम ऊपर, हमें नहीं रहना यहाँ पर। फिर हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि बस हमें ये जगह दे दे, चलो तो फिर हमारी लाइट पानी सुविधा दे हमें। हम बच्चों को लेके कहाँ जाए बताओ? हमने पाई जगह करके जमा करके हमने घर लिया यहाँ पर, फिर आप कह रहे हैं कि तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे? हमारा हाथ पार खाली हो गया। पहले लॉकडाउन में हमारा हाथ खाली थे और अभी काम चलने शुरू ही हुआ था 2-3 हफ्ते में, ऐसे ही तुमने वो कर दिया कि अब ये झुग्गी तोड़ेंगे। अभी सैलरी नहीं आई 1 महीने की, हम कैसे ऐसे घर चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, कैसे ऐसे करके हम 20 बना के अपने बच्चों को पालते हैं। कैसे कहाँ जाएंगे हम नहीं जाएंगे कहीं भी ना, हम अपना घर खाली करेंगे, हम पे बुलडोजर चलवा दो, बस सीधी बात है। और हमने गरीब लोगों की जो हालत है वो काफी खराब है। बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, हम क्योंकि इनके दिल तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि इनके दिल का दर्द हम बयान नहीं कर सकते। मैं अपने चैनल के माध्यम से इन सब के हेल्प की गुजारिश करता हूं और सरकार इनके लिए जल्द से जल्द प्रबंध करे, बिजली और पानी की मुहैया जरूर करवाए और ये कॉलोनी टूटने से बच जाए। हमारा यही सरकार से अनुरोध है।